नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइन आर्ट का पेपर 2018 का एस्टेट का लेवल 3 का। ठीक है, 2018 में जो एस्टेट का पेपर आया था लेवल 3 के, उसके फाइन आर्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है 60, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडो ग्रीक कला। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भारतीय फारसी कला, भारतीय ईरानी कला, इंडो ग्रीक कला एक ही है, हमारी गंधार शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा, भाव कला में क्या व्यक्त करता है? तो इसका आंसर भाव कला में अभिव्यक्ति प्रदान करता है, भाव से अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, कर्णवत रेखाएं क्या प्रतीक है? कर्णवत रेखाएं प्रतीक है शांति, बेचैनी, माधुर्य, प्रसार। तो इसका आंसर है बेचैनी। ओके, बेचैनी की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा, चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी। जो हम पेंटिंग या पेपर जो होता है हमारा कैनवास, वो हमारा द्विआयामी होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? दिलवाड़ा का जो प्रथम मंदिर है, जो विमल शाह ने बनवाया था, वो आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? आदिनाथ को। क्वेश्चन नंबर 96 है, एलिफेंटा किस काल में बनी? तो इसका राइट आंसर जो है गूगल वगैरह पे दिखाता है मौर्य काल। मौर्य काल क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध से रिलेटेड मूर्तियाँ भी मिली हैं, जो जिनका समय 2nd सेंचुरी BC माना गया है, तो वो मौर्य काल के समकालीन है या मौर्य काल के दौरान की है। ठीक है, इसलिए यहाँ मौर्य काल इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, वह चित्रकार जो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, वह चित्रकार जो मुंबई के पैग समूह से नहीं है। पैग ग्रुप के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर NS बेंद्रे, MF हुसैन, सैयद हैदर रजा, कृष्णा जियोलॉजी, आरा। तो हुसैन, रजा और आरा ये तीनों तो पैग से रिलेटेड थे, NS बेंद्रे नहीं थे। NS बेंद्रे पैग समूह से नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन हमारा 98, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किनके द्वारा हुआ? एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण पुर्तगालियों द्वारा हुआ था, क्योंकि गोवा साइड जो है पुर्तगाली ज़्यादा थे, तो वहाँ पुर्तगालियों ने एलिफेंटा शेप का देखा था, तो इस तरह से एलिफेंटा गुफा का नामकरण एलिफेंटा से हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, बिंदुओं के मिलान को क्या कहते हैं? बिंदुओं के मिलान को हम रेखा कहते हैं। ठीक है। पौध क्या होता है? टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? एक गुण है, यह सरफेस का गुण होता है, उसे पौध कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सरफेस इज कॉल्ड टेक्सचर। रेखा, लय, रिदम और रूप, फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ रेखा है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र का चित्र का नाम बताइए, जिसके द्वारा चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका है सैयद हैदर रजा, जो कि 16.2 करोड़ में बिकी थी क्रिस्टी की नीलामी के दौरान। सौराष्ट्र का चित्र किसने बनाया? सैयद हैदर रजा। ओके, पैग से रिलेटेड था, पैग ग्रुप से। अगला क्वेश्चन हमारा 102, संयोजन का सिद्धांत क्या है? संयोजन का सिद्धांत है प्रभाविता, डोमिनेंस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 103 का हमारा, कौन 1890 ग्रुप से संबंधित है? इसमें सतीश गुजराल नहीं है, उषा हुजा नहीं है, यामिनी राय नहीं है। तो आप प्लीज़ पढ़ना इसको, 1800 ग्रुप को। इसमें 12 मेंबर थे। 1963 में ये हुआ था, और रविंद्र भवन में इसने, नई दिल्ली में इसकी एग्जीबिशन लगी थी। ज्योति भट्ट, राघव कनेरिया और गुलाम मोहम्मद शेख इत्यादि इस ग्रुप में थे। क्वेश्चन नंबर 104 है, शिव का विश्वपान चित्र किसने किया था? तो ये बहुत आसान है, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, नंदलाल बोस इसका राइट आंसर है। 105वां क्वेश्चन हमारा, रॉक कट मंदिर पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? यह पता होना चाहिए, रॉक कट 5 पांडव कहाँ पे स्थित हैं मंदिर?
महाबलीपुरम में गंगा अवतरण भी यहीं पर चित्र है। पल्लवकालीन वंश ने बनवाए थे ये। 7वीं-8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन राजा था जिसने यह बनवाए थे। सबसे बड़ा मंदिर यहाँ धर्मराज का मंदिर है और सबसे छोटा द्रौपदी का मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा किस गुफा में है। क्वेश्चन को समझना, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प जो मूर्ति है ये किस गुफा में, एलोरा किस गुफा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गुफा 1 से 12 जो गुफा है वो बौद्ध धर्म की है और 13 से 29 जो गुफाएं वो हिंदू धर्म की हैं और 30 से 34 5 गुफाएं जो हों जैन धर्म से रिलेटेड हैं और गुफा नंबर 16 जो हो कैलाश टेम्पल से रिलेटेड है। तो यहाँ जो महिषासुर मर्दिनी का दुर्ग है वो गुफा नंबर 21 में बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर को याद रखना आप, एक तो माता पार्वती को समर्पित है और इसको मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल और मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल इन नामों से भी बुलाया जाता है। पांड्या वंश के अंदर बना है ये 6वीं शताब्दी के और ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है जी। तो राइट आंसर हमारा है 4th ऑप्शन मदुरई तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 109 है जी हमारा, बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया। बिंदु की विषय वस्तु जो थी सैयद हैदर रजा की है, जिसने अभी डिस्कस किया हमने कि 101वें क्वेश्चन में सौराष्ट्र चित्र किसका है, तो वो सैयद हैदर रजा का है जी। ठीक है, पैक ग्रुप से रिलेटेड थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110, पोत क्या है। पोत अभी बताया ना, धरातल का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस, टेक्सचर क्या है, यह धरातल का गुण है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी 111, खजुराहो के मंदिर समूह के प्रमुख मंदिर हैं। कौन सा प्रमुख मंदिर, तो कंदारिया महादेव का मंदिर जो है वो प्रमुख है, सबसे विशेष है। यहाँ खजुराहो के मंदिरों में चंदेल शासकों ने बनवाया था इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा, यामिनी राय किससे प्रभावित है। तो यामिनी राय पता होना चाहिए आपको, कालीघाट पट चित्रण से प्रभावित थे। जो कालीघाट की लोक कला थी उससे ये प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 113 हमारा, प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा का चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा किसने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा, भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है। ये षडांग आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। तो यहाँ वर्णिका भंग जो है यहाँ वर्ण सामंजस्य से रिलेटेड है। मामल शैली के रथ मंदिर कहाँ है। मामल शैली के रथ मामलपुरम यानी महाबलीपुरम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र होता है, कौन सा चित्र होता है वह, द्विआयामी या त्रिआयामी। दोनों ऑप्शन हैं, तो मुझे कन्फ्यूज़न है यहाँ पर कि द्विआयामी होता है त्रिआयामी। तो चित्र अगर बात करी जाए हम, अगर वो 2D सरफेस ही रहता है, लंबाई और चौड़ाई रहती है तो द्विआयामी है। अगर वो लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों आ जाती हैं उसमें तो त्रिआयामी हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल पेंटिंग की बात करें तो द्विआयामी रहती है। ठीक है, त्रिआयामी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, स्केच की विशेषता है। स्केच एक अनेक सीमांतीय पद्धति जो है मल्टीपल कंटूर मेथड या तीव्र प्रवाह मेथड। तीव्र प्रवाह मेथड इसका होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 18 है क्वेश्चन नंबर 118, मथुरा में किस कला शैली का विकास हुआ। मथुरा में मथुरा शैली का ही विकास हुआ था। ठीक है, गंधार नहीं हुई थी, अमरावती अजंता नहीं थी, मथुरा शैली भी थी जिसका विकास हुआ था। एक वर्णीय योजना क्या है, तो एक वर्णीय योजना है नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। तो नीले रंग की शेड जो बन रही है तो वो एक वर्णीय योजना आएगी। ओके, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि श्वेत और श्याम में जो पेंटिंग बनती है, ब्लैक एंड वाइट जो पेंटिंग बनाता है, तो वर्ण शून्यता होता है, वर्ण नहीं होता है उसमें। ठीक है, और अगर
आपका जो लाल और गुलाबी और आपका ऑरेंज इस तरह से कलर लेते हैं तो समीपस्थ कलर आते हैं, समीपस्थ वर्ण योजना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आप कलर व्हील है उसको आप एक बार ज़रूर देखें कि कैसे बने हैं। ओके। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार, तो इन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन है बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार। ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमयंती स्वयंवर किस चित्र शैली से है? तो इसका आंसर है बसोली शैली से। बसोली शैली में नल दमयंती के चित्र बने हैं। तो नूरजहां का सभी चित्र किस चित्रकार की रचना है? नूरजहां का सभी चित्र पोर्ट्रेट किसने बनाया था? बिशन दास ने। भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से प्रभावित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आ गया षडांग से हमारा कि षडांग में अनुपात को किस शब्द से प्रभावित किया गया है? तो वह है प्रमाण। प्रमाण से प्रभावित किया गया, परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 हमारा, राजा यशोवर्मन द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर है, कौन सा है? यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है खजुराहो का? कंदारिया महादेव मंदिर। तो एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे बताइए। एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई थी? तो राइट आंसर इसमें सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने बनाई थी जी ट्री ऑफ लाइफ। यह एक मूर्ति है, स्कल्पचर है। तो क्वेश्चन नंबर 127 हमारा, अनवर सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? अनवर सुहेली पुस्तकों का चित्रण किसके काल में हुआ? अकबर काल में। आंख बंद करके कर देना। अकबर काल में पुस्तकों का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। ठीक है। स्वर्णकाल कहाँ है? जहांगीर काल का। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ काल का। और हुमायूं का, भाई इन्होंने जो मुगल चित्रकार थे उनको लेके आए थे, फारसी चित्रकारों को अपने साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 का, बिंदु 2,3 की एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है? तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो प्लीज़ अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129, भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हो। तो भारतीय चित्रकार जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हो, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको राजा रवि वर्मा मिलेगा, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रम की विजय शिल्प की रचना किस मूर्तिकार ने की थी? ट्रम्प ऑफ लेबर। कौन है चित्रकार? वेरी इजी क्वेश्चन, डीपी रॉय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है? वेरी इजी, कांस्य ब्रॉन्ज से निर्मित है जी ये। और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। याद रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 132, निहालचंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो निहालचंद पता होना चाहिए आपको, किशनगढ़, बनी ठनी, सावंत सिंह, यहाँ से रिलेटेड है, किशनगढ़ शैली से। बंगाल कला किस शैली की तकनीक से जानी जाती है? तो यह पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन देखोगे तो वेरी इजी क्वेश्चन, वास्तु चित्रण विधि कहाँ की देन है? बंगाल स्कूल की, बंगाल शैली की। आईन अकबरी की रचना किसने की थी? आईन अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। गंगा अवतरण शिल्प महाबलीपुरम का आ गया जी। देखो महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है? गंगा अवतरण, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136, किसके संरक्षण में रज़मनामा का चित्रण हुआ था? किसके संरक्षण में हुआ था? नज़्मनामा, रज़मनामा। यह अकबर काल में हुआ था जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 हमारी स्क्रीन पर है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन बसोली शैली में हुआ है जी। ठीक है। मूर्तियों पर औपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? यह अभी एस्टेट में आया था, यह मौर्य काल की विशेषता है। पुरातत्वीय महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पुरातत्व महत्व का स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में। लोथल कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 140, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो यह आलेखन कला जो है अपभ्रंश शैली में। ठीक है। अपभ्रंश शैली में डेकोरेटिव आर्ट का प्रयोग किया गया है बहुलता से, अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 141, महाराव उमेद सिंह किस कला शैली के आश्रयदाता थे? तो यह कोटा शैली है जी। इसका आंसर कोटा शैली से महाराव उमेद सिंह रिलेटेड थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142। स्वर्ण कमल सरोवर कौन से मंदिर में स्थित है? तो स्वर्ण कमल जो है सरोवर है कि जिसमें कमल हैं वो स्वर्ण कमल के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो मीनाक्षी मंदिर है जिसके अंदर यह सरोवर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? शिव तांडव स्थित है यहाँ पर एलिफेंटा में। एलिफेंटा की गुफा में शिव तांडव नामक मूर्ति भी है। तो क्वेश्चन नंबर 144 है, नियमित समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। तो ये आप मुझे बताइए प्लीज़, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 145 है हमारा, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा समूह में है? पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 146 हमारा, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जी राम किंकर बैज। डिपिरोय चौधरी की क्या थी? ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय। और इसके दो, डिपिरोय चौधरी से याद आया, इसने 2 संस्करण बनाए हैं, एक सीमेंट में और एक ब्रॉन्ज में। जो सीमेंट वाला है वो तो इधर रखा है चेन्नई में, और ब्रॉन्ज वाला जो है वो दिल्ली में। ये चेक कर लेना ब्रॉन्ज वाला दिल्ली में है कि सीमेंट वाला चेन्नई में है। एक चेन्नई में रखा है, चेन्नई के घाट में मरीना बीच पे, और एक यहाँ रखा है। याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा, एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या है? ये ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सॉरी मैं ये नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148, गोलकुंडा का संस्थापक राजा कौन था? तो इसका आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, या मोहम्मद कुली शाह, या मोहम्मद कुतुब शाह इसका राइट आंसर है, गोलकुंडा का संस्थापक राजा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 149, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देखोगे तो तीनों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हैं। त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण अधिकोण होते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यह गलत है। ठीक है, पूछा है सत्य नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 150 क्या है? सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ है? सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण अपभ्रंश शैली में हुआ है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नहीं बता पाया मैं उसके लिए माफ़ी, और जो क्वेश्चन मैंने पूछने की कोशिश की आपसे, उनका जवाब प्लीज़ दीजिए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।